घर को ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन कैसे रखें, चाहे कोई इवेंट हो या आपको करनी हो घर की डीप क्लीनिंग। मैं आपको बताऊंगी वो छोटी छोटी चीजें जो घर को ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन लुक और ब्यूटीफुल लुक देती हैं। Subscribe to my channel. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इवेंट की डेकोरेशन जितनी भी हो जाए, लेकिन जब तक हमारा घर नीट एंड क्लीन नहीं लगेगा, डेकोरेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी टिप्स, कुछ छोटी छोटी हैबिट्स की किस तरह अपने घर को ऑर्गेनाइज करें, क्लीन करें, ताकि लोगों को घर आते ही प्रेजेंटेबल लगे। सबसे पहले तो अपने घर में वो चीज़ें साइड पे रख दे जो आपके डेली यूज़ में नहीं आ रही होती, या फिर जो चीज़ें मैसी नज़र आ रही होती हैं, चाहे वो आपके काम की भी हो। अगर आपके घर में कोई इवेंट है या कोई भी सेलिब्रेशन है तो उन चीज़ों को साइड पे कर दे ताकि घर बिल्कुल भी मैसी ना लगे। डीप क्लीनिंग कभी भी एक दिन में नहीं होती। अगर आप एक दिन में करें तो समझ लें आप खुद को थका रहे हैं और स्ट्रेस दे रहे हैं। आज मैंने बाहर का काम करवाना था, विंडो वगैरह अच्छे से मैंने वॉश करवा दी थी, सर्फ वगैरह लगा के, और कूलर पंखा भी मैंने अच्छे से नीट कर दिया था, क्योंकि ये शाम में हमें आने वाला था काम, और ये चला नहीं वो अलग बात है। जैसे ही माइंड सेट बने कि इस डे हमारा इवेंट है या हमारे घर में कुछ भी है या हम डीप क्लीनिंग करना चाह रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता काम स्टार्ट कर दें। चाहे फिर वो हमारे घर के जाले उतारने हो, किचन के कोई कॉर्नर्स हो, कोई डस्टिंग हो, या फिर जो किचन में चीज़ें हैं उन पे ग्रीस सी जम जाती है उनको आपने वॉश करना। तो ये सारे काम हमारे आहिस्ता आहिस्ता करने वाले होते हैं, एक दिन में नहीं होते। तो यहाँ पर मैंने किचन का काउंटर टॉप, अप्लायंसेस वगैरह हर चीज़ नीट एंड क्लीन कर ली थी, ताकि फिर कोई भी मैस वगैरह ज़्यादा ना हो या कहीं पर भी डस्ट ना हो जब कोई भी गेस्ट घर में आए। मेक श्योर कि आपका फर्नीचर वगैरह और आपके रूम में जितने भी ये कॉर्नर्स वगैरह होते हैं कहीं पर भी डस्ट ना हो, हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड पड़ी हो, पता चले कि ये किसी होम मेकर का घर है। क्योंकि जब गेस्ट घर आते हैं ना तो हर चीज नोटिसेबल होती है। खैर, यहाँ रूम की सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, और ये बेड पे जो कुशन्स वगैरह हैं अभी मैंने ऐसे ही रैंडम रख दी हैं। ये मॉर्निंग का टाइम है, अभी मैं ये शाम में सेट करूंगी, जब मतलब लोगों ने आना होगा तब मैं इनको सेट कर दूँ, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत तो मैस होता रहेगा। खैर, उसके बाद आ गई थी मैं लिविंग एरिया में। यहाँ ऑलमोस्ट नीटनेस हुई हुई है, बस थोड़ा सा काम रहता है, उसको मैं फिनिशिंग वगैरह दूंगी और काम होगा डन। अभी मैंने साथ के साथ ही हर चीज़ जो है वो नीट एंड क्लीन रखी है, बट मुझे लगा कि घर का भी नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हम प्रेजेंटेबल लग रहे होते हैं उतना ही हमारा बच्चा, उतना ही हमारा घर भी प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। मैंने मशीन वगैरह रख दी अभी कवर करके, क्योंकि ये रखी होती है बाहर होना इवेंट, तो फिर इस वजह से इसको मैंने यहाँ कवर कर रख दी, क्योंकि बाहर ना अच्छी नहीं लगेगी। खैर, ये रूम भी नीट एंड क्लीन हो गया था सारा। यहाँ पे भी मैंने तकिए वगैरह रखने हैं, वो नीचे हैं, रात गेस्ट थे थोड़े से तो उनकी वजह से तकिए वगैरह नीचे हैं, वो मैं अभी मंगवाती हूँ तो रखूँगी। ये ज़रा लुक है इस रूम की। ये बूफर्स वगैरह मेरा सिस्टम नहीं है, मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ। मैंने काफ़ी मना भी किया, लेकिन मेरी किसी ने सुनी नहीं, वो अलग बात है। खैर, यहाँ पे मैं अभी कवर वगैरह चढ़ाऊँगी। अब जो ये सामान पड़ा हुआ है ना सारा, इसको मैं कहीं रखूँगी, क्योंकि सहन बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने यहाँ से मशीन वगैरह भी हटा लिया, आपको दिखाया कि मैंने अंदर रखी है। दोनों वॉशरूम वगैरह में मैंने एक दिन पहले ही हार्पिक वगैरह लगा के उसको भी नीट कर लिया था, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर एक सलीकामंद औरत को आपने देखना है तो उसका किचन और वॉशरूम देखें। अगर वो नीट एंड क्लीन है तो वो वाकई सलीकामंद औरत है। घर के हर कोने में डेकोरेटिव आइटम्स पड़े होने चाहिए। लाजमी नहीं आप एकदम से ये चीज़ें ले लें, आप आहिस्ता आहिस्ता करके, कभी कोई फ्लावर ले लिया, कभी कोई फ्रेम ले ली, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके अपने घर को डेकोरेट करना चाहिए। एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जो चीज़ मेरे अंदर पहले नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है, कि अपने आप को भी टाइम दें, साथ के साथ अपने आप को भी टाइम दें। इतना भी घर में ना लग जाए कि आपकी अपनी हालत देखने की ना हो। यहाँ पे मैंने हर चीज़ सेट करके रखी हुई है, उसके साथ साथ मैंने खुद को भी सेट करके रखा है। मेरा जो ड्रेस है, मैंने जो भी अपनी स्किन केयर करवानी थी वो मैंने करवाई साथ के साथ, और घर को भी नीट एंड क्लीन किया हुआ है। खैर, घर की तो मैंने टिप्स शेयर कर दी कि आपने क्या क्या क्लीनिंग करनी है, किस किस तरह से करनी है, कौन से कॉर्नर्स हैं जो अहम है, किस तरह ऑर्गेनाइज करें। इवेंट है मेरे बेटे की बर्थडे, ये इसकी फर्स्ट बर्थडे है। मैंने इस तरह से खुद ही स्टिकर्स वगैरह एडिट किए हैं। मैंने छोटे छोटे कपकेक्स के लिए बनाया है बच्चों के लिए, इनकी लुक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे आने वाले व्लॉग में आपको काफ़ी ज़्यादा बर्थडे के छोटे छोटे से आइडियाज़ मिलने वाले हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती, बहुत ही फ्रेंडली कॉस्ट है, समझ लें। बहुत ही कम प्राइस में मैंने छोटे छोटे आइडियाज़ कलेक्ट किए, और वहाँ पे भी मैंने ना एक सेट किया हुआ है इस तरह से। ये ना मेरे पास एक मेरा बेल्ट था, जिसको मैंने ना इस तरह से टिश्यू के लिए अब सेट कर दिया। ये अक्सर लोगों ने आके इसकी काफ़ी ज़्यादा ना तारीफ़ की है कि ये बहुत अच्छा लगता है आपका। इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स हम खुद से भी घर से बना सकते हैं, हमें उस पर पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह के मोर आइडियाज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।